डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डेली विजर एसोसिएशन पीएचई मैकेनिकल डिस्ट्रिक्ट पुंछ से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं इलेक्शन के माध्यम से कुछ बात करना चाहता हूँ कि इलेक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे एमपी जीते हैं ये सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं। इलेक्शन सच्चाई और सफाई के ऊपर होता है। इलेक्शन का मसला ये है कि सच्चाई और सच्चाई इन एमपीओं की थी, सफाई लोगों ने दे दी कि हमारा जो है वोट दिया उन्होंने कि हमारा काम किया जाए। काम उन्होंने अब एमपीओं का मसला लेकर गए थे दिल्ली में और 20 बार लेकर गए और दिल्ली वालों ने कुछ काम नहीं किया। तो कहने का मतलब है कि अब जो मसला बैठा है, मैं कहता हूं कि अगर जब शपथ समारोह होगा इनका, जब गवर्नर साहब इनको बुलाएंगे सभी एमपीओं को, इनको सबसे पहले जो हमारी स्टेट की जो 30 साल की जो प्रॉब्लम है लोगों की, जैसे डेली विजरों का मसला हुआ, 3-4 और मसले हैं अगर आपको नहीं मालूम, जैसे डेली विजर, पीएचई हो गई, ये इसका एसपीओ हो गए, होमगार्ड हो गई, ये जितने भी डेली विजर हैं इनका मसला जो है सबसे पहले गवर्नर साहब को वो मेमोरेंडम देना है। क्यों कि बाद में ये मेमोरेंडम शपथ समारोह हो जाता है, बाद में ये लोगों को देते हैं, कहते हैं कि बाद में फिर गवर्नर साहब को अपील करते हैं कि इनके मसले हल करो, फिर हल नहीं होते हैं। उसका कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले एक मेमोरेंडम दो कि पहले ये मसले हल होने चाहिए। 1 महीने तक हम शपथ लेंगे, मगर 1 महीने के बाद ये जो है इन लोगों के मसले हल होने चाहिए। अगर ये जम्मू कश्मीर के मसला हल ना हुआ, जैसे कि सबसे पहले डेली विजर का मसला, 30 साल हो गए, 30 साल हो गए, कोई रोजगारी दी ही नहीं है, गवर्नमेंट के तरफ से कोई रोजगारी हुई नहीं है। जो भी हुआ सब ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल लगा दिए, ऐसे डेली विजर लगा दिए, वो रिटायरमेंट हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं बेचारे, कुछ की लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, कुछ तो मर गल गए बेचारे, कुछ के घर की परेशानी देखो आप। तो फिर मैं कहता हूँ कि एमपी साहब जो हैं, जो हमारे जितने भी 6 एमपी हैं, फिर जाकर शपथ लें। पहले इनके घरों की हालात देखो, ये डेली विजरों के घरों की हालात देखो कि इनके घरों की हालात क्या बनी है। मैं ये फिर रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी एमपी हैं, मैं कहता हूँ कि जब गवर्नर साहब जब शपथ लें इनसे तो मेमोरेंडम दे, और मेमोरेंडम लेकर तो उसके बाद जो है उनको ऐसा है कि वो ये डिमांड दें कि ये सब जो 4-5 मसले हैं हमारे स्टेट के, ये हल होने चाहिए 1 महीने तक। अगर हल ना हुआ है तो हम इस्तीफा दे देंगे, तब हम मानेंगे कि इलेक्शन हुआ और जायज़ हुआ, इलेक्शन हुआ ईमानदार। रिक्वेस्ट है कि अगर ये मसले हमारे हल नहीं होते तो फिर वो लोग जो हैं जिनके पास ये हमारे एमपी जो अपनी डिमांड लेकर हमारे लोगों की जो जिन्होंने इनको जीत करवाई है, वो डिमांडें लेकर जाएंगे उधर। अगर गवर्नर साहब के पास या दिल्ली में जाएंगे तो वो कोई काम नहीं होंगे। फिर वो क्या होगा, लोग इन पर झूठा करार देंगे, लोग दिल्ली वालों को नहीं कुछ कहेंगे, लोग इनको जिताया। उसके बाद जब ये मसला हल हो जाएगा, ये लोगों की प्रॉब्लमें दूर हो जाएंगी। लोग बहुत खज्जल हो चुके हैं, उनको खज्जल नहीं होना है। लोग परेशान हैं बड़े, उनको परेशान नहीं होना है। सबसे पहले ये मसले हल होने चाहिए, फिर हम मानेंगे। फिर उसके बाद आप दिल्ली ये असेंबली के इलेक्शन कराओ, जो भी इलेक्शन कराना चाहते हो, तभी वोट मिल सकता है। मैं कहता हूँ 1-2 लाख पोस्ट और देनी चाहिए, एमपीओं को डिमांड रखनी है। मैंने बोला ना कि 3-4 मसले हैं स्टेट के, 3-4 मसलों में ये भी है कि एक तो डेली विजरों का मसला है, एक मसला है कि 2 लाख बंदा और लगाना चाहिए स्टेट में, ताकि अनएम्प्लॉयड दूर हो हमारी, ये लोगों की बेरोजगारी दूर हो, ताकि हमारे मसले जो हैं हम बोले कि हमारे एमपी जो हैं वो लोगों ने ईमानदारी से जिताए और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। यही है कि मेरी एमपीओं से फिर ये रिक्वेस्ट है, इलेक्शन हुए डोल बजाना या खुशी मनानी, मैं तभी खुशी मनाऊंगा कि ये 5 मसले जो हैं असेंबली ये 1 महीने के अंदर होंगे। गवर्नर साहब से जब शपथ लेंगे, ठीक गवर्नर साहब को देना मेमोरेंडम देना कि 1 महीने के अंदर इन लोगों के काम होना चाहिए, चाहे दिल्ली से चाहे गवर्नर साहब खुद करें। थैंक यू।